हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षित बेरोजगार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक वैकेंसी लेकर आया हूँ। ये वैकेंसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी का नाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका मल्टी यूनिट है, मतलब इसका अलग अलग जगह में इसका यूनिट है। शेड्यूल ए टाइप का मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का इंटरप्राइज कंपनी है। बेसिकली एक कॉपर का प्रोडक्ट चलाती है, कॉपर का माइंस चलाती है। माइनिंग भी होता है, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, प्रोडक्शन, पॉलिशिंग, फिनिशिंग और इसका प्रोडक्ट सप्लाई भी कराती है। मतलब कॉपर से रिलेटेड सारा काम करती है। माइनिंग करने से लेकर के उसको बेचना तक का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। इसका जो यूनिट है बहुत जगह पर लोकेटेड है, जैसे झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में। इन जगहों पर इनका यूनिट लोकेटेड है। में भी कहीं पर माइनिंग होता है, कहीं पर रिफाइनिंग होता है, कहीं पर स्मेल्टिंग होता है और कहीं पर प्रोडक्शन का काम होती है। और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है, वो कोलकाता में सिचुएटेड है। अब मैं आता हूँ वैकेंसी की और इसमें क्या क्या लिखा हुआ। वैकेंसी में क्या क्या मांगा गया है। इसमें जो है दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन इसमें कितने सीट के लिए भी निकाला गया है ये कंपनी के तौर पर डिटेल में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इलेक्ट्रीशियन ग्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के लिए मतलब TST07 ग्रेड में आता है और इसके लिए 20 सीट का वैकेंसी निकाला गया। जिसमें मतलब किस किस के लिए निकाला गया, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 सीट, OBC के लिए 5 सीट है, SC के लिए 3 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और EBS के लिए 1 सीट है। इसमें OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब जिनका भी फैमिली इनकम 6 लाख रुपये से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वरना आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 T07 ग्रेड की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ITI इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए। अगर आपने SCVT से किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने NCVT से किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह जो NCVT और SCVT का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। SCVT मतलब आपका जो सर्टिफिकेट इशू है वो स्टेट से होना चाहिए, और NCVT मतलब कोई नेशनल से इशूड होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया इलेक्ट्रीशियन से। और मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस के तौर पे इसमें किन किन जगहों पे एक्सपीरियंस मांगा गया। तो ये इसमें लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस शुड बी इन लार्ज मैकेनाइज्ड माइन प्रोसेस इंडस्ट्री इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन द ऑपरेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर्स, कंट्रोल पैनल ETC, इन सब स्टेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब किस किस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें डिटेल में लिखा हुआ। और अगर बात करें कि स्टेचुरी सर्टिफिकेशन, मतलब आपका डिग्री के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के साथ आपका लाइसेंस भी होना चाहिए। किस चीज़ का लाइसेंस मांगा गया, तो मस्ट बी वायरमैन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट। मतलब आपका जो एक इसमें मांगा गया है, वैलिड वायरमैन लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट बताया गया कि जो
35 साल के ऊपर है वो नहीं भर सकते, 35 साल तक के नीचे जितने भी है या फिर 35 साल जिसका है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका पे स्केल भी दिया गया है 18,180 रुपये से लेके 37,310 तक। और अगला जो ग्रेड है इलेक्ट्रीशियन कम लाइनमैन ग्रेड 2 T07 ग्रेड के लिए इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक मतलब इसमें सारा सब कोई भर सकता है, मतलब ओबीसी जितना भी है, ओबीसी ST SC वगैरह सब कोई इसमें भर सकता है, जिसमें एक सीट निकाला गया। इसमें एक्सपीरियंस लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन लगभग इसमें सेम आ गया है जो मैंने आपको बताया अभी। और इसमें जो है लाइसेंस मांग गया है वायरमैन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियन, सेम लाइसेंस भी मांग गया है इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ बड़े ट्रेड का होना चाहिए। और इसमें एज सेम है और इसमें स्केल ऑफ पे भी सेम ही है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। रेट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि काउंट करना, मतलब इसमें एक डेट लिखा हुआ है 1/6/2021, मतलब 1/6/2021 तक ये जो डेट है इस डेट में आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एज है, ये सब चीज़ें काउंट की जाएगी। 35 साल तक के ही पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, रिजर्वेशन ही नहीं पढ़ता हूँ मैं, मोड ऑफ सिलेक्शन देखता हूँ मैं कि कैसे इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इसमें 2 टेस्ट होगा। पहला का नाम है रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और सेकंड जो टेस्ट होगा वो आपका होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो पहले मैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में क्लियर बताता हूँ आपको। जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में से SC ST के लिए 35% लाना होगा और अदर के लिए मतलब AWS OBC अनरिजर्व के लिए 40% लाना होगा। ट्रेड टेस्ट में जो बुलाया जाएगा वो 1:3 के बुलाया जाएगा, मतलब कि जो 1:3 की वैकेंसी मतलब बुलाया जाएगा अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो अब मैं आपको रेशियो का मतलब 1:3 का मतलब बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपको 1000 कैंडिडेट बैठे थे 1000 कैंडिडेट और हमको सिर्फ 10 कैंडिडेट सिलेक्शन करना है, तो हम 30 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। और ये सब होने के बाद 30 में से जो सिलेक्शन होगा उसको फिर वही मार्किंग दिया जाएगा और ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में मतलब फील्ड में भी हो सकता है, इंटरव्यू टाइप का, है ना। और फिर हम इसका जो दोनों टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट मिला करके मतलब रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट मिला करके, रिटन टेस्ट में मतलब आपका 80% नंबर निकाला जाएगा और ट्रेड टेस्ट में 20% निकाला जाएगा और दोनों मिला करके आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में है तो आपका जॉब हो गया, मतलब जॉब पक्का, दोनों में पास होने के बाद। अब देखते हैं हम लोग कि एडमिट कार्ड कैसे, वो एडमिट कार्ड आपके मेल पे आएगा, वो दिखाया जाएगा, उसमें वो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी वगैरह। जो मैं इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहा वो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने का 15/7/2021 शाम 5 बजे तक, ये भी देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको A4 साइज़ का एनवेलप चाहिए, मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मतलब सर्टिफिकेट के लिए, मार्कशीट चाहिए 10th या सेकेंडरी का, डिप्लोमा माइनिंग कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है तीनों में से, और वैलिड वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ए कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए जो फॉर्म भर दिया गया है ये ऑफलाइन भरने के लिए दिया गया।
देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, उसके बाद ये सब फिलअप करना है। सारा फॉर्म भरने के बाद आप जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स में आप सिग्नेचर कर दीजिए विद साथ में मतलब फ़ोटो अटैच है, 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो मांगा गया है। और आपको इस पते पे भेज देना है। जो पता मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पता है AGM एडमिनिस्ट्रेशन HR, इस पते में आपको ऑफलाइन भेज देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद जो भी आपने अपने नंबर दिया है, मेल मतलब जो नंबर या मेल दिया है अपना एड्रेस, उस मेल पे आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, एडमिट कार्ड जारी उसी पे होगा, या फिर आप बार बार अपना जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, इसी तरह का कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग या पावर सेक्टर से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी की जानकारी लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then give it thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon to get notified. I post new video every day. Keep watching, keep supporting. Thank you so much.